हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप ये जो फेस्टिव सीज़न है आप लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और करेंगे। सो मेरी बहुत ही शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। और दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके लिए बना रही हूँ वो है मेरे इनर चाइल्ड वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनर चाइल्ड वुंड्स आपके कैसे क्रिएट हो जाते हैं, और इनर चाइल्ड वुंडिंग का पहले तो मतलब, एंड देन आपका इनर चाइल्ड कैसे बन जाता है, और फिर आपको उसको कैसे आगे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हो, कैसे वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, आप कैसे उस ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हो। जो आपके अंदर एक इनर चाइल्ड बन जाता है, आप उसको किस तरह से रिलीज़ कर सकते हो। तो जब जब आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई, चाहे वो बचपन से लेके अभी तक के लाइफ में, तो वहाँ वहाँ आपका एक इनर चाइल्ड बन गया, जिसको अब आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ स्टक है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी इनर वर्क कर लें, लेकिन आपको उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह की कहीं पे भी स्टक होना इस जर्नी में। ओके दोस्तों, तो आपको अपने जर्नी के साथ ये वाला रिस्क कभी नहीं लेना है कि आप सोचें कि मुझे ये इनर वर्क करना है, लेकिन आपको साथ ही साथ हीलिंग्स भी अपनी करनी है। ओके, तो आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके इनर चाइल्ड को हील करने में, या आपके इनर चाइल्ड को रिलीज़ करने में। ठीक है, तो पहले और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप तो ये है कि जो मैंने भी अपनाई थी वो ये है कि याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जिनका आपको बहुत शौक़ था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपका मन जो है वो, मतलब आपका मन मारा गया, या आप नहीं ले पाए, या नहीं उन चीज़ों को उस टाइम पे आपको मिल पाई। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है हमारे बचपन में, सबके बचपन में होता है। तो आपको अब, जब आप सक्षम हो, आप खुद एडल्ट हो, कर सकते हो, अपने लिए ख़रीद सकते हो, अपने लिए चीज़ें ले सकते हो, आपको वो चीज़ देके अपने आप को पैम्पर करना है। ठीक है, वो चीज़ अपने आप के लिए लेनी है आपको, उस चीज़ से आपको अपने आप को पैम्पर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको समटाइम्स आपको होता है कि बचपन में जैसे आपको कोई महंगी डॉल चाहिए थी, जैसे आपको कुछ कुछ शौक़ होता है ना कि ये चीज़ या वो चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए। जब बच्चे तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, और फिर अगर उनका मन वहाँ पे ख़राब हो जाए तो उनको वो चीज़ तो आप अब ले सकते हैं। अब आपको थोड़ा बचकाना लग सकता है, चाइल्डिश लग सकता है, कोई बात नहीं, आप लीजिए, सिंपली उसको अप्रिशिएट करिए, उसको लीजिए और अपने घर में सजाइए। ठीक है, अपने बेड के ऊपर रख दीजिए, अपने आसपास रख लीजिए। मतलब आप उस चीज़ को, आपका अंदर का जो इनर चाइल्ड था वो अधूरा रह गया, क्योंकि उसे लगा कि वो ये चीज़ नहीं ले पाया। ठीक है, अभी सुनने में आपको ये चीज़ बहुत छोटी और बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन सच बात है ये कि समटाइम्स अंदर की कोई इच्छा जो दबी रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, समटाइम्स अधिकतर ये केसेस में ये होता है कि माँ बाप असमर्थ होकर बता देते हैं कि नहीं, हम तुमको ये चीज़ नहीं दिला पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपका मनी का ब्लॉक भी क्रिएट हो गया है। आपको ये लगा कि कुछ मतलब लाइफ में आप सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपकी दो चीज़ें हील होंगी। मनी को लेके आपका जो एटीट्यूड है वो भी अच्छा होगा, चीज़ें अफोर्ड कर सकने का आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, हम नहीं ले सकते, हम नहीं कर सकते, तो ये जो एटीट्यूड जब तक रहता है तब तक आपकी अबंडेंस भी ब्लॉक हो रही होती है। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप बचपन में पूरी नहीं कर पाए थे, उनको अपने आप को, क्योंकि बच्चों की चीज़ें ऐसी होती हैं जो अफोर्डेबल होती हैं, तो आप उनको अपने लिए ख़रीद सकते हैं, पैम्पर कर सकते हैं अपने आप को, या किसी बच्चे को देकर आप खुश हो सकते हैं, या आपका अपना बच्चा है तो उसको दिला सकते हैं। लेकिन आप उस खुशी को महसूस करें
कि हाँ आप अफोर्ड कर पाए, आप ले पाए, ठीक है, आपके पास ये चीज़ है। फर्स्ट चीज़ तो ये है। सेकंड थिंग इज़ जितना हो सके उतना आप बच्चों के साथ इंजॉय करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हग्स करें, कडल करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं, हग्स किसेस, कडल करना बच्चे के साथ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खेलना, इससे आपका इनर चाइल्ड बहुत जल्दी हील होता है। ओके, अगर आप किसी तरह के गेम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो आपका इनर चाइल्ड जो है वो बहुत जल्दी हील होता है, क्योंकि गेम एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, मतलब बच्चों के साथ जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर का जो बच्चा है, जो कभी कभी उदास, निराश, दबा हुआ, दबाव में रह चुका, उसको आंतरिक खुशी वहाँ से मिलेगी और वो अपने आप को हील करने में, अपने आप को निकाल पाने में वो अपने आप को एबल पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड थिंग इज़ कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं इनर चाइल्ड वाले, जिसमें कि आपको बिल्कुल बाकायदा अंदर, आपके अंदर ही जाके, आपके मतलब आपके अंदर जाके और आपको उस बच्चे से बाकायदा मीटिंग करनी होती है और उसको आपको मिल के, उसको समझा बुझा के, उसके सारे डर को निकालना होता है। आपको विजुअलाइज करने पे आधारित होता है ये सारा मेडिटेशन। आपको विजुअलाइज करना होता है अपना ही फॉर्मर सेल्फ, अपना ही अर्लियर सेल्फ, और आपको वहाँ पे उस बच्चे को पूरी तरह से प्यार देना होता है, हील करना होता है, और आपको उसको ये भी एहसास दिलाना होता है कि आप उसका फ्यूचर हैं। उसको ये बताना होता है आपको, और आपको देख के उसको पता चल जाएगा कि उसका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। तो वहाँ से भी आप जो है अपने इनर चाइल्ड को निकाल सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। अपने जो भी आपको जब जब जो कुछ याद आता है, बार बार जाइए उस जगह पे, वहाँ पे उसको हील करिए, उसको प्यार दीजिए, उसको निकालिए वहाँ से, और फिर आते टाइम, वापस लौटते टाइम आप उसको बहुत सारा प्यार देके, बहुत सारा आश्वासन देके और यूनिवर्स को बता के आइए कि आप वो इस बच्चे का ख्याल रखें, इस बच्चे का ध्यान रखें, ठीक है। हालांकि आपका फॉर्मर सेल्फ होता है, लेकिन आपको ट्रीट इसको एक बच्चे की तरह ही करना होता है। तो ये कुछ बातें थी जहाँ से आप अपना इनर चाइल्ड हील कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ बहुत अच्छे अफर्मेशंस होते हैं जो कि आपको मैं दे दूँगी, वो अफर्मेशंस करते रहिए, ठीक है। वो एक मेडिटेशन के फॉर्म में लिख लीजिए उनको, और फिर उनको थोड़ी देर के लिए उनको बोलिए, ठीक है। तो उससे भी आपका इनर चाइल्ड जो वुंडिंग है वो बहुत जल्दी हील होता है। क्योंकि अफर्मेशंस जो हैं वो सीधा आपके सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, और जो आपके वुंड्स हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस में ही पड़े होते हैं। तो ये एक तरह से अफर्मेशंस के द्वारा आप क्या करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को जो है रीप्रोग्राम करने का काम करते हैं। तो जब रीप्रोग्राम होगा और अच्छे अच्छे अफर्मेशंस आप बोलेंगे, तो वो जो डरा सहमा, दबा हुआ बच्चा है वो कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, उसको ताकत मिलती है, और वो हील होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें इनर चाइल्ड को लेके। होप आप लोग अपना दशहरा अच्छे से एंजॉय करेंगे, और आगे आने वाले फेस्टिवल्स भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत शुभ शुभ फलदायी होंगे। और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।